नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करेंगे हीरो की न्यू जूम 110 के साथ होंडा की एक्टिवा 110 को। अब दोनों 110 सीसी की यहां पर स्कूटर आपको मिल रहा है। हीरो वर्सेस होंडा आप लोगों को यहां पर बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है। अब देखिए, प्राइस में हल्की सी डिफरेंस तो आपको मिलेगा, होंडा में आप ज़्यादा पे करेंगे, लेकिन फिर अगर आप लोग यहाँ पर पावर फिगर्स या फिर अगर आप लोग फीचर्स में देख रहे हैं, कुछ चीज़ काफ़ी सिमिलर है, कुछ चीज़ यहाँ पर हल्की सी आप लोगों को डिफरेंट भी यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए कन्फ्यूजन भी होता है कि फिर यहाँ पर जूम खरीदे या फिर एक्टिवा। और इसी चीज़ को आज हम लोग यहाँ पर क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों स्कूटर में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज कितनी डिफरेंट है, कितनी सिमिलर है, और साथ ही राइड कंपैरिजन तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प मिल जाए कि आप लोगों के लिए एक्टिवा खरीदना सही है या फिर यहाँ पर जूम 110। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो या फिर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों स्कूटर की मैं आप लोगों के साथ छोटी सी यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता सकूं। सबसे पहले लुक एंड फील के बारे में बात करते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर जूम देख रहे हैं तो आप लोगों को स्पोर्टी समझ में आता है, वही अगर आप लोग एक्टिवा देख रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी कम्यूटिंग सेंस बनाती हुई यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा नजर आएगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को बेस, मिड, टॉप 3 वेरिएंट आपको मिलेगा। और दोनों में मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मिड मॉडल है ये लेकर आया हूं। बाकी जूम में अगर आप लोग देख रहे हैं तो टॉप मॉडल अगर आप लोग देखते हैं तो वो आप लोगों को कॉम्बिनेशन मिलता है, और ये मिड मॉडल में आप लोगों को बस कलर का ही फर्क दिखता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर होंडा एक्टिवा 110 में देख रहे हैं तो टॉप मॉडल आप लोगों को एच स्मार्ट मिल जाता है, कीलेस एंट्री या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पर आप लोगों को रिमोट की मिलता है, प्लस वहाँ पर ब्लूटूथ आपको मिलता है, जो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये रिमोट की और ब्लूटूथ के लिए प्राइस काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन अब प्राइस की अगर बात हो रही तो बता दूँ, ये दोनों ही मिड मॉडल में अगर आप फर्क देख रहे हैं तो 4,000 रुपये आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 3,500-4,000 रुपये आप लोग यहाँ पर एक्टिवा में ज़्यादा पे करते हैं। अब एग्जैक्ट कितनी आप पे करते हैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कलर के बारे में अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्टिवा में आप लोगों को टोटल 6 कलर मिल जाता है। जूम में आप लोगों को बेस मॉडल में 3 कलर, सेम आप लोगों को यहाँ पर मिड मॉडल में मिलेगा। एक लाल कलर आप लोगों को यहाँ पर मिड मॉडल में एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस अगर आप लोग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं टोटल यहाँ पर आप लोगों को 5 कलर, तो यहाँ पर 6 कलर और यहाँ पर आप लोगों को 5 कलर मिलता है। अब प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बता दूं कि आप लोगों को कंपनी चीज़ें ऑफर क्या क्या करती है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो दोनों में एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जूम में खास बात क्या है कि डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा रात के टाइम पे बेटर लाइट के लिए, प्लस इंडस्ट्री फर्स्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो कॉर्नर बेंडिंग लाइट है ये आपको मिलेगा, जो स्पेशली अगर आप लोग देख रहे हैं रात के टाइम पे आपकी यहाँ पर जो विजिबिलिटी बढ़ाती है, प्लस सेफ्टी में यहाँ पर ये बिल्कुल ऐड होती है। ये दो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्टिवा में देखने में मिल नहीं रहा है। इसके अलावा 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये दोनों में मिलेगा। लेकिन अगेन जूम में अगर आप लोग देख रहे हैं उसको ज़्यादा स्पोर्टी बनाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को जो डायमंड कट अलॉय व्हील है ये आपको मिलेगा। बाकी दोनों ही आप कह सकते हैं स्कूटर में रियर ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके, ये आप लोगों को दोनों स्कूटर में यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं, एक्टिवा में 130 एम तक का ड्रम ब्रेक जो है यही आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप स्मार्ट मॉडल में जाते हैं वहाँ पर भी आप लोगों को ड्रम ब्रेक ही मिलता है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जूम में जो आप लोगों को 190 एम तक का ये जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर बाय ब्रेक की जो कैलिपर है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी कितनी अच्छी ब्रेकिंग सस्पेंशन, इसके बारे में चलते हुए बात तो आगे हम लोग बिल्कुल यहाँ पर करने वाले हैं। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर मिड पोर्शन देख रहे हैं तो दोनों में लेग रूम आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग जूम में देख रहे हैं दो आप लोगों को पॉकेट है, फिर आप कह सकते हैं ग्लब बॉक्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉकेट है, या फिर आप ग्लब बॉक्स कह सकते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर एक्टिवा में मिल रहा है। प्लस यहाँ पर ये जो सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मिड पोर्शन के बारे में बताऊँ तो सीट के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, हाइट यहाँ पर 770, यहाँ पर 764 एम तक का मिलता है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है, 5'4" तक की भी है, तो भी आप लोग यहाँ पर दोनों स्कूटर को यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी कुशनिंग के बारे में या फिर कितनी ज़्यादा स्पेस है दोनों में, इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। 155 एम तक की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर एक्टिवा में आप लोगों को 162 एम तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और वेट में अगर आप लोग फर्क देख रहे हैं, यहाँ पर 109 किलोग्राम है और यहाँ पर आप लोगों को 104 से 5 किलोग्राम मिलता है। तो 4 से 5 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को एक्टिवा में कर सकते हैं कम ही यहाँ पर समझ में आने वाला है। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर अंडर सीट स्टोरेज के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग सीट को अगर आप लोग ओपन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से तो आप लोग देख सकते हैं 18 से 20 लीटर तक का ये जो बूट स्पेस है ये मिलेगा। बाकी यहाँ पर बूट लैंप नहीं है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये फ्यूल को ओपन करते हैं तो 5.3 लीटर्स तक का ये जो टैंक है आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। और 45 kmpl तक माइलेज जो आप लोग यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग को बूट स्पेस ओपन करना है तो कुछ इस तरीके से आप लोग को ओपन करनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी आप लोग को 18 से 20 लीटर तक की आप कह सकते हैं जो बूट स्पेस है ये आप लोग को मिल जाता है बूट लैंप के साथ। और दोनों में ही हल्का फुल्का स्टोरेज आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, चाहे एक्टिवा हो या
फिर यहाँ पर ये जूम। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये देखिए यहाँ पर 5.2 लीटर्स तक का ये जो फ्यूल टैंक है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोगों को अप्रॉक्स 45 अप टू 45 km तक जो है आप लोग यहाँ पर माइलेज जो वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों में से किसी भी स्कूटर के ओनर है, आपको कितना माइलेज मिला है अगर आप ओन करते हैं तो नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो की है ये मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ और स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जूम के साथ। यहाँ पर 110 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इन्जेक्टेड इंजन जो है सीवीटी वाले, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा 8.05 PS पावर के साथ और 8.7 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, ठीक है। बाकी दोनों में आप लोग देख सकते हैं जो किक स्टार्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो 109.5 सीसी सिंगल सिलेंडर सीवीटी फ्यूल इन्जेक्टेड इंजन एयर कूल्ड वाली ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। पावर हल्की सी कम है, 7.8 के आसपास PS आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जो 8.7 न्यूटन मीटर टॉर्क था यहाँ पर आप लोगों को 9.05 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी ना स्मार्ट पावर ये आप लोगों को मिल जाता है। आप लोगों ने SP वगैरह में भी देखा था कि इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको कम करके स्मूथनेस बढ़ाया जाए और जो परफॉर्मेंस है उसमें भी यहाँ पर इजाफा किया जा सके। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बता ही रहा हूँ तो दोनों ही यहाँ पर जो इंजन इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। ये था यहाँ पर जूम की आवाज़। बाकी आप लोग यहाँ पर एक्टिवा की जो आवाज़ है ये भी सुन लीजिए। कैसी लगी आप लोगों को यहाँ पर दोनों स्कूटर की आवाज़ नीचे कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। कुछ इस तरीके से टेल लैम्प जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। मडगार्ड आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिल रहा है। वहाँ पर आप लोगों को 100 mm तक का जो टायर है 12 इंचेस की यहाँ पर डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ मिलेगा। यहाँ पर 90 सेक्शन तक का टायर आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पर 10 इंचेस की अलॉय व्हील है, तो डिफरेंस है। वहाँ पर 12, यहाँ पर 10, वहाँ पर 100, यहाँ पर 90 mm का टायर, तो ये डिफरेंट है। इसके अलावा दो चीज़ सिमिलर है, दोनों में आप लोगों को 130 mm तक का ड्रम ब्रेक मिलेगा और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर 3 स्टेप एडजस्टेबल वाला ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर ब्रेकिंग और सस्पेंशन के बारे में आगे चलाते हुए बात हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी एक और चीज़ देखिए, ग्रैब हैंडल यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके से आप लोगों को जूम में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकल है पीछे अगर आप लोग यहाँ पर पकड़ के बैठना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हैंडल बार में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई लॉक वगैरह आप लोगों को मिल नहीं रहा है। हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच, टर्न सिग्नल और हॉर्न कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है फॉर बेटर माइलेज, इसको आगे टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच और स्टार्ट स्विच जो है एक साथ मिल रहा है, जो पहले आप लोगों को कॉम्बैट में मिलता था अभी यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग ऑन करेंगे। बाकी डिजिटल है, साथ ही यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ भी मिल जाता है। तो अगर आप लोग हीरो की राइट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो आप कह सकते हैं जो कॉल SMS अलर्ट है वो आप लोग यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर फ्यूल गैस सेंसर, टाइम, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर आप लोग को दिख रहा है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर ये जो ट्रिप है या फिर जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है। और रियर व्यू मेरा कितना अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, इसके बारे में चलते हुए बात आगे करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लॉक है ये आप लोग को बिल्कुल मिल रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पर ऑन बिल्कुल कर देते हैं। हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, और यहाँ पर भी ये आप कह सकते हो डिजिटल है, लेकिन टॉप मॉडल में कहा था ब्लूटूथ है, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिलेगा नहीं। बाकी इसको टॉगल करने के लिए ये जो जॉयस्टिक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। टर्न सिग्नल और हल्की सी बेटर आप कह सकते हैं यहाँ पर है। और यहाँ पर भी ये देखिए ये जो I3S सिस्टम वहाँ आपको मिल रहा था, यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट सिस्टम मिल रहा है। ये ऑटो स्टार्ट सिस्टम ऑन हो गया और अगर मैं फिर से इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये जो इंजन है ये भी ऑन हो जाती है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको सुना दिया। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को स्पीडोमीटर, ओडोमीटर मिल रहा है। बाकी खास बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर जो टैकोमीटर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह जो आप लोगों ने वहाँ देखा था यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो ऑलरेडी मैंने कहा था कि यहाँ पर आप लोगों को टोटल 3,500-4,000 हज़ार तक अप्रॉक्स जो है फ़र्क आप लोगों को दिखेगा। देखिए जूम में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये मिड मॉडल की प्राइस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 1,05,500 अप्रॉक्स आपको पे करना था, और यहाँ पर आप लोगों को 1,09,459 रुपीज़ आप लोग यहाँ पे करते हैं। मोटा मोटा वही 3,500-4,000 रुपये तक का गैप आप लोगों को दिख रहा है। बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं दोनों स्कूटर में है क्या नहीं है। अब चलिए राइड पर चलते हैं, फिर देखते हैं दोनों में राइड करते वक्त क्या डिफरेंस आपको दिखता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस न्यू 2026 हीरो जूम 110 के साथ। बाकी सीट हाइट 770 mm तक की है ऑलरेडी, मैंने आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल कहा है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक है तो आप इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हैं कंफर्टेबल है, सॉफ्ट नहीं है,
हार्ड भी नहीं है। बाकी आप ऑलमोस्ट अपराइट ही यहाँ पर बैठ रहे हैं। बाकी स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को यहाँ पर कमी यहाँ पर फील नहीं होने वाली है, ठीक है। मतलब अगर आप दो भी बैठ रहे हैं तो भी स्पेस में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा। बाकी लेग रूम यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मिल रहा है। इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग करते हैं राइड के दौरान। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। और ये इनिशियली जब मैं इसको यहाँ पर खींच रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पर पिलियन के साथ भी इसको खींचते हैं ना तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी लेग रूम अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सही है मेरे हिसाब से। तो मेरी हाइट क्लोज टू 6, अगर 6'1" की भी अगर आपकी हाइट है तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है, पहले एक्सेलरेशन टेस्ट जो है उसको परफॉर्म करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स, विल गो अप टू 60-80। इट्स अ 110cc स्कूटर, सो नो पॉइंट ऑफ गोइंग बियॉन्ड दैट। फुल थ्रॉटल, लेट्स सी। 0 to 60 in just 9.3 seconds according to Hero MotoCorp. We have already crossed 60. Let's see how far can we go. It's crossing 80, 84, 85, 86, 87 and no point of going beyond this. बाकी दोस्तों देखिए एक चीज़ तो मैं कहूँगा, यहाँ पर वाइब्रेशन एज सच मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। बाकी सामने यहाँ पर जुपिटर जा रही है 110, इसी की यहाँ पर ये कॉम्पिटिटर है। आप अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इससे भी कंपटीशन मतलब एक कंपैरिजन वीडियो आप लोगों को बनाकर बिल्कुल चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। बाकी हाँ, अभी इस बाइक के बारे में, इस स्कूटर के बारे में बात करते हैं। देखिए वाइब्रेशन मुझे एज सच बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ एक बज़ हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर ये जो फुट पेग है यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा महसूस हो रहा है। जब आप लोग यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं 65-70 तक जब आप जा रहे हैं तो एक बस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर महसूस हो रहा है, लेकिन वो भी मैं वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसकी वजह से आप स्कूटर को नहीं खरीदेंगे। अगेन मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ ये वाला फील आप लोगों को यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन मिल भी रहा है तो आप लोगों को 65-75 तक जब आप जा रहे हैं तब आप लोगों को हल्का सा मिल रहा है। और अगर आप कह रहे हैं स्टेबिलिटी, तो मैं कहता हूँ कि स्टेबिलिटी में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अब 110 cc की स्कूटर 12 इंच के अलॉय व्हील के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा होता तो शायद और बेहतर होता, लेकिन जो दिया गया उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, इसमें अभी कह रहा था बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं 45 किलोमीटर तक की आप लोगों को मिल जानी चाहिए। और अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा इसको हाईवेज के लिए बनाया नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर आप लोग हाईवेज पर निकलते हैं कभी तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैं 70 तक यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ। 65 आप मानकर चल सकते हैं। बाकी दोस्तों ये तो हाईवे के लिए मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप लोग सिटीज़ पर हैं और आप ट्रैफिक पर खड़े हैं, आप यहाँ पर बंद करना भूल चुके हैं अपने स्कूटर को, लेकिन आपने यहाँ पर I3S ऑन कर रखी है। तो अभी देखिए जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, I3S यहाँ पर अभी लाइट यहाँ पर ये जो है ऑन हो चुकी है, लेकिन अभी तक स्कूटर चल रही है, ठीक है। अभी तक इंजन ऑन है, लेकिन जैसे ये देखिए जैसे इंजन यहाँ पर बंद हुई है, यहाँ पर I3S जो ये अभी यहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो चुकी है। और इसको आप स्टार्ट कैसे करेंगे, फॉर सेफ्टी ब्रेक पकड़ लीजिए और ये जैसे आप लोग ये थ्रॉटल को मोड़ रहे हैं यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और अभी जो है आप कुछ इस तरीके से इसके साथ आगे बढ़ भी सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे Zoom 110 को विद दिस एक्टिवा 110। पहली बात तो ये है, देखिए सीट हाइट यहाँ पर हल्की सी जो कम है, वहाँ पर 770, यहाँ पर 764 mm के आसपास है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीचे सीट पर बैठ रहा है वैसा वाला फील आपको नहीं होगा। 5'5" तक की हाइट यहाँ पर भी इनफ रहेगी अगर आप लोग इस स्कूटर को यूज़ करना चाहते हैं। बाकी जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप सीट देख रहे हैं तो कंफर्टेबल यहाँ पर भी है, लेकिन जूम के मुकाबले ये थोड़ी सी और सॉफ्ट आप लोगों को फील होगी। बाकी स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए जूम में इनफ है अगर आप 2 लोग भी बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीट आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी मिल रही है, तो ये डेफिनेटली एक एडवांटेज आप लोगों को मिलता है। बाकी पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल यहाँ पर और थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल फील ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रैब हैंडल यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। और चलिए अब यहाँ पर इसको भी स्टार्ट करते हैं। ये इनिशियल तो देखिए आप लोगों को जूम जो है थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर फील बिल्कुल दे सकती है। इनिशियल एक्सेलरेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक कहानी है, इस बारे में आगे हम लोग बात करेंगे जब इसके एक्सेलरेशन टेस्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इतना बिल्कुल कह सकता हूँ, माई हाइट इज़ अगेन मैं कहना चाहूँगा क्लोज टू 6। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेग रूम काफ़ी सही और सिमिलर है जैसे आप लोगों ने यहाँ पर अभी जूम के दौरान देखा था। तो यहाँ पर भी अगर आपकी हाइट अराउंड 6'1" तक है तो मैं कहूँगा आराम से यहाँ पर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर हम लोग इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑन फुल थ्रॉटल।
क्रॉस 60, लेट्स सी, क्रॉस 70 एंड क्रॉस 80, क्रॉसिंग 87 एंड अप्रोचिंग 90. ओके, दिस इज 88. भाई साहब, इनको कितनी जल्दी है. चलो, ये सब तो होता रहेगा. देखिए, मैं इतना आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जूम में आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है. लेकिन हाँ, वहाँ पर फिर भी अगर आप, अब देखिए, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इतना मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊँगा कि अगर आप स्मूथनेस देख रहे हैं तो 80 के बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वाइब्रेशन है वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. हल्की सी एक बस जो है आप लोग यहाँ पर फुटपैक पर समझ में आएगा. लेकिन अगर आप देख रहे हैं ज़्यादा स्मूथनेस, ठीक है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा स्मूथनेस जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा. अब अगर आप लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी, तो मैं कहूँगा दोनों में काफ़ी सही. लेकिन यहाँ पर अगर रियर में 100 mm का टायर मिलता तो शायद और ये बेहतर हो सकता था. और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊँ, कभी अगर आप लोग ओकेशनल इस तरीके से लॉन्ग राइड पर निकल गए तो मैं 75-80 तक कहूँगा. ये मैं जैसे आप लोगों को मैं जूम पर कह रहा था, यहाँ पर भी वही सेम कहूँगा. बाकी माइलेज 45 तक आप लोगों को मिलना चाहिए, 40-45 तक. वो दोनों ही स्कूटर के लिए मैं आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल ही सेम कहने वाला हूँ. लेकिन हाँ, समरी अगर आप लोग देख रहे हैं, इनिशियली आप लोगों को डेफिनेटली जूम थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को एक्सेलरेशन बिल्कुल फील कराएगी. लेकिन जब तक आप टॉप स्पीड तक पहुंचेंगे तो ये जो स्कूटर है आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर टॉप स्पीड जो है ये बिल्कुल निकाल कर दे सकती है. बाकी एक और बात है, वहां पर आप लोगों को ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, मतलब ITS मिल रहा था, इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, और यहाँ पर आप लोग को ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल रहा है. मान के चलिए सामने यहाँ पर आपकी ट्रैफिक है और आप रेड लाइट पर यहाँ पर खड़े हैं. ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम अभी यहाँ पर ब्लिंक करने लगी है और स्कूटर जो है अभी यहाँ पर बंद हो चुकी है. आप देख सकते हैं टैकोमीटर भी यहाँ पर आप लोगों को चलती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है. बाकी फॉर सेफ्टी मैं यहाँ पर भी ब्रेक पकड़ लूँगा. जैसे ही मैं यहाँ पर भी, ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर थ्रॉटल घुमा रहा हूँ, यहाँ पर भी चलने के लिए रेडी है. बाकी ये सिस्टम बहुत सिमिलर है वहाँ पर जो आप लोगों को ITS मिल रहा था, यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल रहा है. बाकी आप लोगों का क्या राय है, कितनी बेहतर आपको वहाँ लगती है और कितनी बेहतर अगर आप लोगों ने चलाया हुआ दोनों में से स्कूटर कोई सी भी, तो आप लोगों को ये कितनी बेहतर लगती है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा. और दोस्तों, अब जिस बारे में बात करेंगे वो है स्कूटर की ब्रेकिंग. मोटा मोटा इसको यहाँ पर ले चलेंगे 60 के आसपास, और यहाँ पर फ्रंट ब्रेक. देखिए, मैं कहूँगा अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं 190 mm तक का जो फ्रंट में आप लोगों को डिस्क मिल रहा है, काफ़ी अच्छा खासा ही ब्रेकिंग रिस्पांस आप लोगों को दे रहा है. इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. और रियर में जो ब्रेक है उसको भी एक बार यहाँ पर प्रेस करके देख लेते हैं. मोटा मोटा 50 के आसपास ले चलेंगे और ये 53 पर ले जाकर रियर ब्रेक. अब रियर ब्रेक प्रेस करते से फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके. कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, बट उस वजह से बहुत बेहतर कुछ ब्रेकिंग रियर ब्रेक पे आपको मिल रहा है ऐसा नहीं है. नॉर्मल है, प्रोग्रेसिव है. जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन होता हुआ आप लोगों को दिख रहा है. बाकी बेस्ट होता है रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल होने से. एक बार वो भी मैं आप लोगों को करके बता दूँ. रियर के संग संग बाद अगर आप लोग देख रहे हैं ये 50 के आसपास, ये 52 पे ले जाके रियर विद फ्रंट. तीनों ही बार मैंने पीछे देखकर ब्रेक किया, वैसे कोई था नहीं. हाईवे है तो देख समझ के आप लोगों को ये चलाना पड़ता है, फिर ब्रेक करना पड़ता है. देखिए, मैं कहूँगा ओवरऑल अगर आप लोग इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं तो फ्रंट में 190 mm के आसपास की जो डिस्क ब्रेक या फिर रियर में जो ड्रम ब्रेक मिल रहा है, ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकिंग ही यहाँ पर ये बिल्कुल प्रोवाइड करती है. और दोस्तों, अब जिस बारे में बात करेंगे वो है स्कूटर की ब्रेकिंग. पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा 50 तक ले जाएंगे और फिर फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे. यहाँ पर 50 के ऊपर ही ले चलते हैं इसको, और ये 54 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक. अब देखिए, जूम में आप लोगों को वहाँ पर ड्रम ब्रेक की जगह डिस्क ब्रेक मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल रहा है. तो मैं कहूँगा देखिए, परफॉर्मेंस अगर आप ब्रेक की देख रहे हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी सही है. ड्रम ब्रेक के हिसाब से 130 mm की अगर देखा जाए. लेकिन हाँ, डिस्क में क्योंकि आप लोगों को ये, मतलब अगर आप जूम पे जा रहे हैं तो वहाँ पर जो डिस्क ब्रेक आप लोगों को मिल रहा है उस वजह से हल्की सी बेहतर आप कह सकते हैं जो फ्रंट ब्रेकिंग है वो आप लोग वहाँ पर बिल्कुल एक्सपीरियंस करेंगे. लेकिन यहाँ पर भी ब्रेकिंग में कहूँगा आप लोग को अच्छा खासा ही मिल रहा है. और अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी एक बार प्रेस करके देख ले. मोटा मोटा 50 के आसपास ले चलेंगे इसको भी, और ये 51 पे ले जाके रियर ब्रेक. अब हाँ, मैं ये कहूँगा क्योंकि यहाँ पर भी वही है, रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना. लेकिन यहाँ पर ये जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है इस वजह से जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो मैं कहूँगा हल्की सी बेटर रिस्पांस आप लोगों को आप कह सकते हैं बेटर मिल रहा है अगर आप लोग जूम के मुकाबले इसको देख रहे हैं तो, ठीक है. और रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देख लें. मोटा मोटा आप कह सकते हैं 50 से ऊपर ले जाकर रियर विद फ्रंट 54 पे ले जाके मैंने अप्लाई किया. अब ये जब मैं कर रहा हूँ ना तो देखिए, मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग यहाँ पर भी आप लोग को अच्छा खासा मिल जाएगा. लेकिन अगेन अगर आप लोग देख रहे हो ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोग को जूम में हल्की सी बेहतर फील हो सकती है बिकॉज ऑफ द डिस्क ब्रेक, ठीक है, और कोई दूसरा रीज़न मैं नहीं कहूँगा.
इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो मैं कहूंगा भाई ये आप लोगों को स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। अब क्यों मैं कह रहा हूं ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी यहाँ पर रोड सिचुएशन पे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हाई स्पीड, अगर आप लोग टॉप स्पीड, अगर आप लोग इस तरीके से हाईवे राइड कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी आप लोग अच्छा खासा मिल जाएगा। थोड़ा बहुत गड्ढा है तो ठीक है, थोड़ा अगर आप लोग बम्पर से गुजर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको तब होगा जब आप थोड़ी पथरीली रास्तों पर से थोड़ा गड्ढों पर से गुजरेंगे। देख लीजिए एक बार। बाकी दोस्तों अगर आप देखिए ये बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, बस यहाँ पर वो पत्थर फेंका गया है रास्ते पर, ठीक है, ताकि इसको इस पे से भी वो पिच वाली रास्ते बनाए जा सके। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप इस तरीके से रास्ते पर भी जा रहे हैं, सस्पेंशन मुझे यहाँ पर काफी स्टिफ इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि ये आप भले ही थोड़ा बहुत पत्थरों पर से गुजर रहे हो लेकिन ये जर्क आपको बहुत ज्यादा दे रही है, ठीक है। मतलब आपके यहाँ पर हाथों पर ना काफी अच्छा खासा जर्क जो है ये आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी जो कमर या फिर कंधा है वहां पर बहुत सारा जर्क आ रहा है, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन का सेटअप ही ऐसा है कि फ्रंट सस्पेंशन में से जो जर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो ये था दोस्तों अबाउट सस्पेंशन। बाकी मैं कहूंगा अगर आप लोग इसकी ओवरऑल फील देखते हैं तो इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 109 किलोग्राम की जो वेट है, ऐसा बहुत ज्यादा वेट आपको फील ये करा नहीं रही है, लेकिन द वेरी सेम टाइम स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहा है। और रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे रही है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल ही रही है। इसके अलावा मैं कहूंगा देखिए दोस्तों आप लोगों को अच्छा खासा कंफर्ट यहाँ पर मिल जा रहा है। आपकी हाइट अगर 6'1" तक भी तो भी चलाने में मेरे हिसाब से स्कूटर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं सिटी राइड के लिए स्कूटर आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर महसूस करा सकती है। और अगर आप कभी ओकेशनल लॉन्ग राइड पर निकल रहे हैं 20-50 किलोमीटर के लिए तो भी आप निकल सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ये आपको कंफर्ट या फिर ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन ये आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगेन कहूँगा बेस्ट है अगर आप सिटी राइड करते हैं। कभी ओकेशनल लॉन्ग राइड पर निकले तो बात अलग है, लेकिन बेस्ट यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो सिटी में आप लोगों को इसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को देखने मिल सकता है। बाकी अगर मैं सस्पेंशन के बारे में आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज आप लोगों को दिखेगा। देखिए सेटअप तो सेम है, सस्पेंशन अगर आप फ्रंट में देख रहे हैं टेलीस्कोपिक फोक, रियर में आप लोगों को वो सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर एडजस्टेबल वाला वो मिला। लेकिन देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड या फिर छोटी मोटी कॉर्नरिंग में मैं कहूँगा दोनों में काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो स्कूटर है आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी, मतलब झटका बहुत ज़्यादा आप लोगों को फील नहीं होगा। अब ज़्यादा गड्ढे पर जाएंगे फिर तो झटका फील होगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत भी गड्ढे पर जा रहे थे तो जूम आप लोगों को ज़्यादा झटका दे थी, तो वो चीज यहां पर नहीं होगा। यहां पर ये आप लोगों को थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील हो सकता है। बाकी अगेन अगर आप लोग जूम पर जा रहे हैं तो वहां पर अगर आप कॉर्नरिंग एक्सपीरियंस देख रहे हैं, वैसे तो 110 सीसी की स्कूटर है, बहुत ज़्यादा कॉर्नरिंग मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह देख रहे हैं तो मैं कहूँगा जूम में आप लोगों को हल्का सा बेहतर देखने मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसको कम्यूटिंग सेंस के लिए ज़्यादा बनाया गया तो आप कह सकते हैं कि जो पथरीली रास्तों पर या फिर गड्ढों पर अगर आप जाएंगे तो ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होती है। बाकी ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, इस तरीके से जब आप खेलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं 4-5 किलोग्राम जो हल्की है जूम के मुकाबले एज सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे। लेकिन डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर रियर व्यू मिरर दोनों में आप काफ़ी आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर जो रियर व्यू है वो आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करे। स्पीडोमीटर यहाँ पर तो आप लोगों को जो टैकोमीटर है वो भी आप लोगों को कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए मैं कहूँगा सिटी राइड के लिए दोनों ही आप लोग यहाँ पर स्कूटर को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल सीट चाह रहे हैं, थोड़ी और लंबी सीट चाह रहे हैं, टॉप स्पीड अगर आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर चाहिए ना, मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पर ये जो स्कूटर है इसको आप लोग यहाँ पर बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। मोटा मोटा देखिए दोनों ही स्कूटर में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया। अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, फिर जाकर बात करेंगे क्राइटेरिया फेज, क्राइटेरिया वाइज फिर आप लोगों के लिए कौन सा स्कूटर खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों में से कौन सा स्कूटर आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है, हीरो या फिर होंडा। देखिए मैं कहूंगा अगर आप लोगों की बजट 1 लाख रुपए के आसपास है, आप हीरो एज अ ब्रांड ओन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 110 सीसी में स्पोर्टी स्कूटर आपको चाहिए जहां पर इनिशियल एक्सेलरेशन काफी तगड़ी हो, रात के टाइम पे राइड करने के लिए काफी बेहतर लाइट आपको चाहिए, हैंडलिंग आप लोगों को अच्छी चाहिए, माइलेज 40-45 किलोमीटर के आसपास आप लोगों को चाहिए, ठीक है, और ब्लूटूथ ये जो फीचर है ये भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को यहां पर जूम 110 खरीदने के लिए कहूंगा। लेकिन हाँ अगर आप लोग अपनी बजट 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये और बढ़ा सकते हैं, आप चाहते हैं कि स्पोर्टी स्कूटर नहीं भी होगी तो भी चलेगी, कम्यूटिंग सेंस वाली स्कूटर भी मुझे चलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर भले ही मुझे इनिशियल स्पीड बहुत ज़्यादा ना मिल रहा हो लेकिन मुझे टॉप स्पीड बेहतर चाहिए, मुझे यहाँ पर माइलेज वही 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए, सीट थोड़ी सी और लंबी हो, थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे चाहिए, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि अगर आप अपना बजट यहाँ पर 1,10,000 रुपए के आसपास अगर आप ले जा रहे हैं और वो होंडा की रिलायबल इंजन ये वाली चीज़ अगर आप लोगों को चाहिए, मैं कहूँगा देखिए अगेन
वो लुक वाली बात, यहाँ पर आप कह सकते हैं स्पोर्टी, वहाँ पर थोड़ी सी वो कम्यूटिंग वाली चीज़। तो इन सारी चीज़ों के लिए ओवर अगर आप लोग यहाँ पर जूम, अगर आप एक्टिवा 110 पर भी जा रहे हैं, ये भी आप लोग स्कूटर बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को दोनों स्कूटर में क्या है और क्या कितनी और बेहतर दोनों स्कूटर हो सकती थी, ये मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिया है। बाकी अब आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताना नहीं भूलेगा कि आफ्टर दिस रिव्यू आप यहाँ पर आप कह सकते हैं हीरो की जूम खरीद रहे हैं या फिर होंडा की एक्टिवा 110। और दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा और बेल बटन कॉल पे हिट कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर इसी तरीके से एक नए वीडियो में नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।